प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है सॉल्यूशन क्राइस्ट में। और हम मिलकर सीख रहे हैं परमेश्वर की वो बातें जो हमारे जीवन को और तरोताजा कर देती है, वो बातें जो हमारे जीवन में एक नया बल ले आती है, और वो बातें जो हमारे जीवन को परमेश्वर के लायक या उसके पुत्र और पुत्री होने के लिए तैयार करती है। ऐसी बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्णता जब प्रकट होती है तो उसको प्राप्त करने में, उसको लेकर उसी के हिसाब से बढ़ने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जीवन तो हमारे जीवन को कहां से कहां ले जाकर उस परमेश्वर तक पहुंचाएगी जिन्होंने हमें बनाकर एक मकसद और योजना के साथ इस संसार में रखा है। ओके, और यदि आप आगे बढ़ ही रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई, महिमा, प्रशंसा अपने जीवन से कर रहे हैं, और एक आशा है कि हम कहीं तो पहुंचकर परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे और उस जगह पहुंचेंगे जो हमारे लिए निर्धारित है, या निर्धारित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस जगह जाकर हमारे लिए जगह को तैयार कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बातों को हमारे जीवन से करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, या रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बातों से सीखकर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, सफलता आपका परिचय दुनिया को कराती है, और यदि आप असफल हो जाएं तो दुनिया का परिचय वो असफलता करा देती है, या दुनिया का परिचय कराती है। ठीक है, ये बातें वचन में से यदि हम सीखने को देखें तो आज के मनन के लिए 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 18 और 19 पद में सिर्फ पढ़ूंगा, 2 पद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 19 पद, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, कि वो लोग प्रकट हों, वो लोग उन तक पहुंचे जो उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं, जो उस राज्य तक पहुंचा सकते हैं, उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो दुनिया में, यदि आप सफल होते हैं तो दुनिया में आपका परिचय जाता है, और यदि असफल हो जाते हैं तो दुनिया का परिचय आपके पास आ जाता है कि दुनिया है कैसी। मतलब हमारे जीवन को परमेश्वर ने एक मकसद और योजना के साथ जबकि इस संसार में ठहरा कर रखा है, और उस मकसद और योजना को समझने के लिए हमारे सामने जो घटित हो रही चीजों से सीख कर यदि हम आगे बढ़ सकते हैं तो उसको सीखना जरूरी है, उसको प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि आशा भरी दृष्टि से ये सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कोई तो आए, ऐसा बोलते हैं, कोई मसीहा आएगा और हमें यहां से छुड़ा ले जाएगा। इजरायली प्रजा के लिए मूसा मसीहा बना, छुड़ाने वाला, एलिया मसीहा बना, फिर कई ऐसे सेवकों के लिए, कई ऐसे पाप में जीवन व्यतीत या बसर कर रहे लोगों के लिए मूसा बना, यीशु मसीह के चेले बने। उनके बाद यदि किसी को कार्यभार या जिम्मेदारियां या कांधों पर बोझ दिया गया है, वो है मैं और आप इस संसार में, जो कि ऐसे लोगों तक पहुंचे, ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचे जो आज भी ऐसा जीवन बसर कर रहे हैं जो कि परमेश्वर को नहीं भाता या नहीं अच्छा लगता। तो क्यों ना हम
अपने जीवन में परमेश्वर में रहकर सफलता प्राप्त करें, ताकि वो सफलता दुनिया में हमारा परिचय दे। और वो परिचय क्या होगा? यस, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, जिसकी बात ये सृष्टि जो रही है, देख रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, और उन कार्यों को, उन बातों को जो मसीह यीशु ने ठहरा कर रखा है, यदि हम करते हैं तो उस पर विश्वास उसके पुत्र होने का प्रमाण देता है। उस पर विश्वास करना मतलब उसके पुत्र पुत्री होने के हक को प्राप्त करता है। और जब हम इन बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को यदि हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो छुटकारा संभव है, उद्धार संभव है। वो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, और उस पर विश्वास करने से उनका उद्धार तय है। ये उद्धार, ये छुटकारा, ये मुक्ति, ये मोक्ष उन तक पहुंचाएगा कौन? मैं और आप, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते, हम उस पर आशा लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हमारे जीवन में सफलताएं मिलेंगी रोजमर्रा की जिंदगी में, हो सकता है कोई काम लोगों के लिए कठिन हो और आप सरलता से उसको प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास वो जो सफलता मिली लोगों के सामने आपका परिचय देगी। आपकी सफलता दुनिया में परिचय देगी, और वो परिचय परमेश्वर की ओर से होगा कि ये मेरा पुत्र और ये मेरी पुत्री है। ये उद्धार दिला सकते हैं। क्यों बोला जाता है आपकी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाएगी? हमें प्रार्थना करना नहीं आता। मतलब आप परमेश्वर के साथ उनका मेल करवा रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, लाइन मिला रहे हैं। तो क्यों ये आशा भरी दृष्टि से, आशा भरी टकटकी लगाए हुए परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है? शायद ये लोग अभी भी अपने जीवन को तमाम बातों में लीन और लिप्त रखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जो वचन में हम पढ़ते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाकर परमेश्वर की महिमा के कारण बन सकते हैं। क्यों ना हम इस कार्य को प्रारंभ करें? क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कारण बनकर हर दिन जैसा वो चाहते हैं वैसा जिएं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। आपके जीवन में दुख क्लेश, जैसा कि 18वें पद में आया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। और वो कैसे प्रकट होगी? यदि हम उसके पुत्र की तरह, या एक पुत्र होने के स्वभाव, चाल चलन को प्रकट करेंगे लोगों में, तब जाके वो महिमा को प्राप्त करेंगे जो आज के दुख और क्लेश के सामने कुछ भी नहीं है। उस महिमा को प्राप्त करेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए बढ़ना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को, या उस कर्तव्य का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष, शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, समझ, बुद्धि प्रदान करे और अपनी महिमा को ले। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, बातों के लिए, उदाहरण के लिए, जो हमारे जीवन को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उसको सीख कर ये सृष्टि जो बाट जो रही है उसके पुत्रों के प्रकट होने के, उसके लिए अपने जीवन को हम तैयार कर सके, और हमारी ये सफलता दुनिया में परिचय दे। ऐसा हो जाए परमेश्वर,
आप मदद करिए, सहायता करिए और आपका नाम ऊंचा हो, आप महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।